गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एज यू नो दैट आई एम द टीचर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। मैं बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो कल का हमारा जो वीडियो था बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि कुड हैव टॉपिक में आपको पढ़ाया था। कुड हैव पास्ट को बतलाता है, जैसे सकता था, सकते थे, सकती थी। उस तरह से आज हमारा नया टॉपिक होगा बच्चों, चाहिए था। चाहिए था जैसे तुमको वहां जाना चाहिए था, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तुमको मैट्रिक के एग्जाम में और ज़्यादा नंबर लाना चाहिए था, तुमको उससे एक बार बात करना चाहिए था, आपको दिल्ली जाना चाहिए था, तुमको इंटरव्यू में भाग लेना चाहिए था, तुमको समय पर आना चाहिए था, उससे अंग्रेजी सीखना चाहिए था, तुमको आपस में अंग्रेजी में बात करना चाहिए था, तुमको रोज क्लास आना चाहिए था, तुमको स्पोकन क्लास में और थोड़ा मेहनत करना चाहिए था। तो इस तरह का सेंटेंस को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, नो वरी एट ऑल, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ना चाहिए था, यूज ऑफ ना चाहिए था, इसमें हम लोग जितना भी एग्जाम्पल बनाएंगे सबके स्टार्टिंग में ना आएगा। जैसे तुमको जाना चाहिए था, तुमको खाना चाहिए था, तुमको बोलना चाहिए था, तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे शुड हैव। शुड हैव, SHOULD, शुड हैव। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैं लिखा हूँ बच्चों, आप देखेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट शुड हैव, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग बनाएंगे, जैसे मैं आपको वन बाय वन बोल के बताता हूँ। तुमको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए था रांची जाकर, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बाय गोइंग टू रांची। तुमको समय पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुमको मेरे साथ बैठना चाहिए था वहां पर, यू शुड हैव सेट विथ मी ओवर देयर। आप लोगों को रांची जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू रांची। तुमको कार चलाना चाहिए था, यू शुड हैव ड्राइवन कार। तुमको आज तक 2000 वर्ड मीनिंग याद कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव रिमेम्बर्ड 2000 वर्ड मीनिंग यट। यट मतलब होता है बच्चों अभी तक। आपको उससे बात करना चाहिए था, यू शुड हैव टॉक टू हिम। उसे खाना खाना चाहिए था। अगर वो लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही, तो लड़की से बनाएंगे सी शुड हैव ईटन फूड, और लड़का होगा तो ही शुड हैव ईटन फूड। तुमको कोशिश करना चाहिए था, यू शुड हैव ट्राइड। तुमको स्टेज रूल याद करना चाहिए था, यू शुड हैव रिमेम्बर्ड स्टेज रूल। तुमको कॉलेज जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों। अब इसका नेगेटिव रूल आप यहाँ देखोगे तो सब्जेक्ट शुड, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मींस शुड और हैव के बीच में नॉट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर बिकॉज यू हैड नो मनी। तुमको यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं तुमको नहीं बुलाया था, यू शुड नॉट हैव कम हियर बिकॉज आई डिडंट कॉल यू। तुमको उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव वेटेड फॉर हिम। अगर लड़का है तो फॉर हिम, और लड़की है बच्चों तो फॉर हर। तुमको स्पोकन क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम अंग्रेजी बोलने के लायक था, यू शुड नॉट हैव ज्वाइंड स्पोकन क्लास बिकॉज यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको गांव नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन टू विलेज। उसे पैसा चोरी नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव स्टॉलन मनी। स्टील मतलब चोरी करना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। तुमको उसे गाली नहीं देना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव में, शुड बाहर निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। क्या मुझे दहेज लेना चाहिए था, शुड आई हैव टेकन डोरी। क्या लड़कियों को पैसा कमाना चाहिए था, शुड गर्ल्स हैव अर्न मनी। क्या तुमको सिमडेगा जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन टू सिमडेगा। क्या तुमको परीक्षा में परीक्षा देना चाहिए था, शुड यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। वास्तव में परीक्षा के लिए अपीयर वर्ड का यूज किया जाता है। क्या तुमको परीक्षा देना चाहिए था, शुड यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या तुमको दिल्ली जाना चाहिए था इंटरव्यू देने के लिए, शुड यू हैव गॉन टू दिल्ली फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। क्या तुमको स्पोकन क्लास ज्वाइन करना चाहिए था, शुड यू हैव ज्वाइंड स्पोकन क्लास। क्या पूजा को लोहरदगा जाना चाहिए था, शुड पूजा हैव गॉन टू लोहरदगा। अब बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के बाद जस्ट मैं लिखा हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये दोनों रूल में डिफरेंस बट नोट का होता है। सबसे पहले शुड आएगा, शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव के बाद V3 एंड ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव गॉन। सारा जो है बच्चों, सारा ये सब रूल का ही मतलब सारा खेल है। अगर आपको रूल आएगा तो आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, देयर इज नो डाउट। क्या पूजा को दिल्ली जाना, क्या पूजा को
दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। शुड पूजा नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, क्या तुमको पैसा नहीं कमाना चाहिए था। शुड यू नॉट हैव अर्नड मनी, क्या मुझे मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। शुड आई नॉट हैव सेंट मैसेज, क्या कार्तिक को कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। शुड कार्तिक नॉट हैव गॉन टू कॉलेज, क्या पूजा को बाजार नहीं जाना चाहिए था। शुड पूजा नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्या वे लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। शुड दे नॉट हैव कम हियर, क्या तुमको आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। शुड यू नॉट हैव ज्वाइंड आर्मी, क्या वे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शुड दे नॉट हैव टोल्ड अ लाई। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों। अब हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन वर्ड। जैसे आपको मैं बार बार बताया हूं कि क्वेश्चन वर्ड वाई मतलब क्यों होता है, वेयर मतलब कहां, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, और व्हेन मतलब कब होता है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल ही बच्चों सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड के रूल में नॉट को सर्कल पे रखा जाता है। नॉट इज केप्ट इन द सर्कल, यू नो व्हाई, बिकॉज नॉट इज नॉट कंपल्सरी, somewhere we can use and somewhere we can't use, so it is always kept in circle. So guys, one by one examples I would like to tell you. जैसे क्यों मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, तो बच्चे इसको बोलेंगे why should I not have gone there। तुमको कहां जाना चाहिए था, where should you have gone। तुमको गुमला में क्या करना चाहिए था, what should you have done in गुमला। कैसे हम लोगों को अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए था, how should we not have learned English। उसके बाद कब है, कब मुझे उससे बात करना चाहिए था, when should I have talked to him। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप ना चाहिए था टॉपिक भी पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो से जुड़े रहिए बच्चों, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे स्पोकन क्लास चलता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और आपको पता है आप वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सी यू टुमारो विथ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।